जी सर, वहां तक समझ आ गया। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक था लिक्विडिटी, लेकिन हमने कोशिश की कि लिक्विडिटी को भाई लोगों को डिटेल से पढ़ाए। ठीक है, जी भाई। डिटेल से पढ़ाएंगे और आसान अल्फाज में बताएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं अभी अपने भाई को दावत देता हूँ कि वो आ जाए, क्लास को कंटिन्यू रखे। स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। जी। अच्छा, चले सर, आ जाए, क्लास को अटेंड करें। अच्छा जी, तो देखिए, मैं जो आज आपको पढ़ा रहा था वो यही था कि जब मार्केट हाई और लो को स्वीप करेगा, यानी मतलब है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, उसके बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है ना, इसी पर हमारी बात हो रही थी। जो पिछले मैंने यूरो यूएसडी का स्वीप का ट्रेड लिया था, जिसने 1/19 या जितना भी दिया था, तो वो था ये एक्सट्रीम वाला ही। क्या? लिक्विडिटी। लेट सपोज कि अगर यहाँ से मार्केट लिक्विडेट करता है मिसाल के तौर पर, तो हमारा एस एल 510 पिप ऊपर होगा और हमारा टारगेट डाउन की तरफ होगा। आइए देख लेते हैं कि लेट सपोज अगर यहाँ पे हमने एंट्री लगाई है यहाँ पे, और ये हमारा हो गया अपना वाला एस एल, तो दिया है ऑलरेडी 1/15 दिया है। फैसल चौधरी, मेरे ख्याल में आपका टाइम आ गया है कि मैं आपको फैसल चौधरी, मेरा ख्याल है कि मैं आपको रिमूव करूं, तो क्लास में डिस्टरबेंस ना लेके आ जाए। ठीक है? अच्छा, अभी देख ले कि लेट सपोज ये हमारा टारगेट बी था, तो लिक्विडिटी ने हमें कितना दिया है? 1/15। ठीक हो गया? आ रहा है आप लोगों को नजर? जी सर, आ रहा तो ये लिक्विडिटी होती है जो कि मैं हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी से ही ट्रेड करता हूँ। भाई जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट करे। पता नहीं कि आप लोगों की उंगलियों में क्या खारिश आता है कि माइक को अब आप लोग म्यूट नहीं कर सकते। मुझे तो अभी तक ये चीज समझ में नहीं आया कि माइक भी कोई अनम्यूट करने की चीज है। आ जाओ सर जी, पढ़ा लें। अच्छा जी, तो हमारा जो टारगेट होगा ना, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारे पास वो लिक्विडिटी वाइड एरिया, जैसे हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड एरिया है, यानी जहाँ पर एफयूजी है, मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट ने तो यहाँ से रिजेक्शन भी दिया है और इसका टारगेट भी कंप्लीट किया है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक बहुत बड़ी एफईजी रहती है। तो मेरा अपना ज़ाती जो एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो देखते हैं, ये तो अभी लाइव मार्केट चल रही है कि क्या सीन होता है। ठीक है, सर तो इससे जो ऊपर भी बताने, है ना? जो मेरा मकसद, जी जी, इन दोनों के सेंटर में भी एक एफवीजी है ना? कहाँ पर ये वाली? जी। ये तो बहुत छोटी एफईजी है ना, इसकी भी अहमियत है, लेकिन जो मैं आपको मार कर रहा हूँ वो तो बड़ी एफईजी है। लेकिन अगर हम इसको करें भी ना, तो ये एफईजी नहीं आती हमारे पास एक तरह से, क्योंकि ये तो वो तो हमारे है। पास एज अ फर्स्ट कैंडल वर्क करती है, ये हमारे पास सेकंड और ये थर्ड। तो और और ये काफ़ी हद तक इस रेड कैंडल में इनगल्फ भी है, तो हम इसे एफईजी मार्क ना करें तो अच्छा होगा। ठीक है ना? जी ठीक। अच्छा जी, अब देखें, आपने इससे पहले भी मार्केट में कई दफ़ा देखा होगा कि मार्केट हाई भी स्वीप करती है, लो भी स्वीप करती है, लेकिन आप वहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते। तो आज मैंने जो आपको ये जो तरीका बताया है, तो आप इससे इजीली ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और ये तो अपोजिट टाइप साइड पे ट्रेड होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो रिस्क और रिवार्ड है वो यहाँ पर ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। जब मार्केट 1:1 या 1:2 में चली जाए, तो वहाँ पर आप ब्रेक इवन करें
और 1:3 या 1:4 पर जो भी है, और वहाँ पर आप मार्केट से निकल जाए तो ये बेहतर होगा। हाँ, अगर नीचे लिक्विडिटी वाइड्स एरिया ज़्यादा पड़े हो, तो वहाँ तक आप टारगेट को होल्ड कर सकते हैं, जहाँ जो यहाँ भी है, ठीक है ना? ये भी एक लिक्विडिटी वाइड एरियाज़ था, और इसके अलावा ये भी है, तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? बात की समझ जी आ रही है आपको? जी तो जी ये सर। हो गया कि हाई और लो को कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाई जब स्वीप होगा, इसी तरह जब लो भी स्वीप होगा तो वहाँ से भी हम एंट्री इस तरह ही प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक आईडीएम की एग्जांपल ढूंढ के दिखाता हूँ, अगर मुझे मिली तो अच्छा होगा। देखते हैं। और वो बड़ी टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं, दूसरे पेयर में, कि जीपीपी जेपी। और मेरे ख्याल से ये ट्रेड आज मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने आज ग्रुप में भी शेयर की थी, जो हमारी कम्युनिटी है, एक छोटी सी कम्युनिटी है जो मेरी स्टूडेंट्स की हैं, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से ये ट्रेड शेयर हुआ था। और उन्होंने वहाँ लिखा था कि जब यहाँ से स्कूप होगा तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे, ठीक है। जी सर। जी सर, फिक्स बैंक में हुआ था सर। इस वो बैंक में फिक्स बैंक का ग्रुप है जो आपका, उसमें हुआ था सर। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी मैंने देखकर कंफर्म भी किया है, और यूरो न्यूजीलैंड डॉलर था वो, बिल्कुल यहाँ पर अभी मैंने चेक किया, यहाँ पर उन्होंने दिया था। तो ठीक है, एक मिनट, अब दूसरी एक अच्छी सी एग्जांपल ढूंढते हैं जिसमें लिक्विडिटी, जिसमें जो आईडीएम है वो स्वीप हुआ हो या कोई लो स्वीप हुआ हो, तो देखते हैं। अब एक यहाँ पर भी एक मुझे एग्जांपल दिखाई दे रही है, और देखते हैं कि ये एग्जांपल ठीक भी है कि नहीं है। देखिए, मार्केट ने एक दफ़ा स्वीप दिया है, फिर अगेन यहाँ पर जो मार्केट था वहाँ वो कंफर्म हुआ है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो आईडीएम है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। समझ आ रही है आपको? जी जी सर। अगर कोई गलती हो जाए तो बता दिया करे, ठीक है ना। अब जी जो हमारे पास हाई था, तो ये हमारे पास स्वीप हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट कोई स्कूप बनाए। दोबारा जो मार्केट था वो यहाँ पर अगेन स्वीप हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो स्कूप की एंट्री थी वो ये वाली रेड कैंडल बनती है कि नहीं बनती है, टिक मार किया है स्कूप को कि नहीं? जी सर ठीक। अच्छा जी। अब देखें मार्केट, देखते हैं, नहीं ये तो मुकम्मल,
अब देखें मार्केट ने अगेन स्वीप किया और आपने आईएफसी कैंडल पढ़ा है, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल आपने पढ़ा हुआ है? नहीं सर। नहीं अच्छा सर। जी, अच्छा जी, बताता हूँ। इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, आईएफसी कैंडल उसको कहते हैं जब मार्केट में कोई सबसे ज़्यादा पैसा लेकर आता है और वो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को, या जो आपके साथ एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, वो आपके साथ वो हाई हो या लो हो, जब वो उसको स्वीप करे ना, तो वो कैंडल आप उसको आईएफसी, उस कैंडल को आईएफसी कैंडल कहते हैं। जैसे इस जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये हमारे लिए आईएफसी कैंडल का वर्क करेगा, ठीक है ना। जी सर। इसको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कहते हैं। और आपको तो पता हुआ है कि मार्केट कहाँ पर एक्टिव होती है, ठीक है, कि जहाँ पर लोगों के एसएल होंगे वहाँ पर मार्केट एक्टिव होगा। लोगों के देखें, अगर आपको मैं एक बताऊँ ना, तो ये हमारे जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर है ना, तो ये हमारे पास सबसे मजबूत जो कहता है रेजिस्टेंट था। तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर जो थे उन्होंने एक्टिव किए थे और लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए थे। मार्केट ने क्या किया, उन लोगों को जितने यहाँ पर जिन लोगों के एसएल थे, मार्केट वो एसएल लेकर अब वो मार्केट नीचे की तरफ वो पुश कर रही है, ठीक है। बात की जी समझ सर। आ रही है आपको? जी सर सर। जो कैंडल आप कौन सी यूज कर रहे हैं? 15 मिनट में सर आप ये कर रहे हैं 1 घंटे में? जी ये 15 मिनट है, ये 15 मिनट है। अच्छा अच्छा, चले सही है। तो हम 1 घंटे में या 30 मिनट में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर उसमें अगर सकते ना हैं, क्यों नहीं? स्वीप कर रहा हो जी तो बिल्कुल, ज्यादा देखें एक्यूरेसी सर किस में होती है? 15 मिनट में होती है इस कैंडल की? क्या जी? ज्यादा एक्यूरेसी किस में होती है सर इसकी विनिंग अच्छा रेट जी, किस में ज्यादा होता है, 15 मिनट में 1 4 में? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सा कुलिया बताता हूँ, वो लिख ले कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। बाकी आप खुद समझदार हैं। बात को समझ गए हैं आप? जी सर, समझ आ गई है। जी हाँ जी। सर। लेकिन जो हम हैं ना, तो हम 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं, हमारी टीम से वो एक्टिव रहती है। तो मेरी जो साइकोलॉजी है ना, मैं इसलिए 15 मिनट पर ट्रेडिंग करता हूँ। अगर कोई के साथ टाइम कम है या वो मार्केट को कम टाइम देते हैं, तो वो M30 और H1 भी यूज़ कर सकता है इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। जी सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या कौन सी कैंडल हो गई, ये हमारे पास जो जिसको हम कहते हैं स्कूप वाली कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, ठीक है, सिंपल। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और टारगेट जो हमारे पास है, तो देखें हमारे पास एक ये जो एरिया है, जो ये एरिया है, ये हमारे पास बतौर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी बहुत से ट्रेडर्स के ट्रेड एक्टिव है, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे या ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक टाइप ऑफ एंट्री एक्टिव कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने आपने कि मार्केट किस तेज़ी से नीचे गई, और जो टारगेट था वो 1:3 जो भी है वो हमें मिल गया। बात जो थी वो यहाँ पर ये नहीं है कि कितना रिस्क और रिवार्ड मिला है। बात ये है कि आप हाई और लो को स्वीप होने पर आप किस तरह ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हमारे पास जो मार्केट का ये लो था ना, तो मार्केट ने इस लो को भी मेरे ख्याल से स्वीप किया। अगेन मार्केट जो थी, अब देखते हैं, नहीं, कैंडल पर क्लोजिंग दी है, तो हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो मेरी बात का मकसद ये है कि आप एंट्री ले सकते हैं हाई और लो के स्वीप होने पर भी। ये तो मैंने जो स्कूप थी वहाँ से डायरेक्ट एंट्री ली है। और इसका एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको
इससे पहले समझाया कि यहाँ पर आप रिफाइन भी कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है ना। तो देखते हैं कि रिफाइन में क्या सीन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए रिफाइन में जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास जो दिख रहे हैं, तो ये कैंडल इसमें ही सारे इनगल्फ है। अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर तो इसी एक एरिया को, अब देखिए रिक भाई ने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि जी जो फिबोनाची है हम वो किस लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन किया था निक भाई ने। जी पश्तो में किया था शायद। अब फिबोनाची को इसलिए यूज करते हैं, बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। फिब चैनल ये वाली फिब। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बहुत बड़ी कैंडल है ना, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा सिंपल करता हूँ। अब ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये इतना लेवल है। हम ट्रेड कब लेंगे, जब इस 50% जो है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% में मार्केट जब टैप होगा तो वहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका 50% कितना आता है। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे और एसएल हम यहाँ पर रखेंगे और करते हैं कि मार्केट कितना लेती है। 1 मिनट, 15 मिनट दोबारा टैप होते हैं। ये हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। तो 15 मिनट में मार्केट टैप नहीं हुआ। फिब को इसी तरह यूज करते हैं। जो फिब में अगर फिब को हम इस तरह खींचे ना, फॉर एग्जांपल इसी तरह, जो 50% के नीचे एरिया होता है इसे हम कहते हैं डिस्काउंट एरिया, और जो 50% से ऊपर होता है इसे हम कहते हैं प्रीमियम इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट हमेशा नीचे होता है। जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरती है तो वो किस एरिया में आती है, वो डिस्काउंट में आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोबाइल है, उसकी कीमत है 10,000। जब उस पर डिस्काउंट लगता है और उसकी प्राइस गिरती है तो क्या करते हैं, या जब उसका सीज़न ख़त्म होता है तो उस पर डिस्काउंट लगती है। डिस्काउंट मार्केट में क्यों लगती है, ताकि मार्केट में जो पेंडिंग्स ऑर्डर हैं जिस चीज़ के भी हैं, ताकि वो एक्टिव हो और वो सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं डिस्काउंट एरिया और प्रीमियम एरिया। ये हमारे जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम इसी तरह से ट्रेड्स लेते हैं। हाई और लो के स्वीप होने पर, आईडीएम के स्वीप होने पर हम इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं दो तरह की एंट्री लेता हूँ, एक सिंगल कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्टली एंट्री लेता हूँ, और उस पर जो रिफाइन होती हैं तो एक एंट्री में वहाँ से लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा तरीक़ेकार था। और जो मैंने आपको बताया कि ये मार्केट का हाई और लो जो होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और उनके दरमियान जो हाई और लो बनते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी का जो आज का हमारा टॉपिक था। अब जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी भाई सर जी लोगों, ये आप लिक्विडिटी समझ में आ गई? ये सर आ गया समझ। अच्छा, मार्केट पे कब अप्लाई करना है, जब कयामत आ जाए तो? नहीं जी नहीं सर। अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता साथ दूं ना, जब तक आप लोग सर मार्केट पे अप्लाई नहीं जी करेंगे तो इस सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अहमद लिक्विडिटी का तो
जी बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सही वर्क करती है। मैंने चेक किया है, मैंने बैक टेस्ट भी किया है BTC में। तो ओके। क्योंकि कैंडल जिस सर बता रहे थे सबसे बड़ी तो बात है कि अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती ना ना आप इंड्यूसमेंट फाइंड कर सकते हो ना आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो है मैपिंग स्ट्रक्चर आती मैप। होगी तभी आप लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हो और तभी आप एंट्री भी ले सकते हो। क्योंकि ओके। लिक्विडिटी एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब होगी उधर हम लोग फिर एंट्री ढूंढेंगे स्कूप ढूंढेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। जी बिल्कुल। इसी तरह देखिए मेरे भाई, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो कोर्स है ना, वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो चेन की तरह डिज़ाइन हुआ है। अगर आपको पुल बैक नहीं आता ना, तो आप आईडीएम को फाइंड नहीं कर सकते। जब आप आईडीएम को फाइंड नहीं कर सकते ना, तो आप वैलिड हाई और लो को फाइंड नहीं कर सकते। जब आप वैलिड हाई और लो को फाइंड नहीं कर सकते ना, तो आप आर्डर ब्लॉक को फाइंड नहीं कर सकते। जब आप ठीक तरह आर्डर ब्लॉक को फाइंड नहीं कर सकते ना, तो आप मार्केट में लिक्विडिटी एरियाज को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये सब चेन है। तो आपको हर एक जो मेथड, आप हर एक टॉपिक पर आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। और ये कमांड इस तरह नहीं आता कि मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दूँ, 2 दूँ और साला साल मैं आपको लेक्चर दूँ ना, फिर भी आपको समझ नहीं आएंगी। जब तक आप खुद मार्केट में उस चीज़ को देखेंगे नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें ईज़िली भी नहीं दिखेंगी और आपको मार्केट में ईज़िली आपको फाइंड भी नहीं होगी। जब आप मार्केट में जितना ज़्यादा वर्क करेंगे ना, चार्ट आपको इतना ईज़िली आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है? जी पख्तून सोक तैसा क्वेश्चन मोदे वाई पख्तून क्वेश्चन कवर और वाई। अच्छा, मेरे ख्याल में कि तमाम अलामा साहिबान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है यार। फंडामेंटल की तरफ मैं नहीं जाता ना, ना मैं फंडामेंटल को देखता हूँ। मेरा खुद टेक्निकल स्ट्रक्चर है कि वहाँ पे मैंने वो लगाई तो ठीक है, अगर वहाँ पे टेप हुआ तो ठीक, वरना नहीं तो एंट्री मिस, नो इशू। सर टाइम प्रेफरेबल जैसा सा मतलब चीज सो टाइम फ्रेम आप लोगों ने जो भी यूज करना है तो फॉलो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रूल्स को ही करने हैं, ठीक है। इसमें कोई टाइम की बात नहीं है कि हाँ भाई रात के 2 बजे हो जाए तो मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, सुबह जब अजान हो जाए तो मार्केट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो मार्केट की अच्छा अपनी मर्जी है, जहां तक जाता है तो जाने दे। जी जी, अगला अहमद क्वेश्चन। एक सवाल है। हम लोग न्यूज़ पे ट्रेड करें तो हम लोग को किसका आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने सेल साइड जाएगी बाय साइड जाएगी। क्योंकि मुझे काफी लोगों ने बोला है कि न्यूज़ को ट्रेड ना किया करो न्यूज़ आपको मतलब वो ग्रैब करती है। अच्छा मेरे भाई, इब्राहिम भाई, मेरी एक बात याद याद रखा कि जी न्यूज़ जी भाई। असल में होती क्या है, इस बात को पहले समझिए। न्यूज़ होती है एक मुल्क की, फॉर एग्जांपल यूएसडी की न्यूज़ है। न्यूज़ होती है इस मुल्क की टॉप सीक्रेट। अगर वो अपनी किसी इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन में उसमें आप वो बदलाव लाती है, ऊंच नीच करती है ना, तो वो तो उस मुल्क के सीक्रेट होता है, ठीक है। अगर हमें ये सीक्रेट पहले से पता चल जाए तो वो तो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहता ना। तो न्यूज़ बिल्कुल। में न्यूज़ को देखता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ फॉरेस्ट फैक्ट्री को देखता हूँ इस वजह से कि जो ट्रेड मैंने लगाई होती है और वो प्रॉफिट में जा रही है, तो मेरी वहाँ पर, अगर वो वहाँ पर मुझे 1:2 या 1:3 में मुझे ट्रेड दिए हुआ है, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले ब्रेक इवन कर देता हूँ और वहाँ पर मैं अपनी 50% जो ट्रेड्स होती है वो मैं क्लोज कर देता हूँ। क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है कि मार्केट को वो किस तरह मूवमेंट देते हैं, बाय पर ले जाते हैं, सेल पर ले जाते हैं। हाँ, अगर आप हाई टाइम फ्रेम को देखकर वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करेगी। तो मैं तो खुद बजाते खुद मैं न्यूज़ को ट्रेड नहीं करता और ना मैं फंडामेंटल को देखता हूँ। क्योंकि हमारे जो हम जो ट्रेडर है ना, वो टेक्निकल ट्रेडर हो जाए, ठीक है। और टेक्निकल में हम अगर एक्सपर्टी हासिल करें तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल में ज़्यादा एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं, तो मैंने आपको कहा ना कि वो किसी मुल्क की टॉप सीक्रेट होती है। जैसे ही पावल की स्पीच होती है, वो जैसे ही हेलो करता है तो मार्केट या आसमान पर होती है या ज़मीन के नीचे होती है। तो वो क्यों? बिल्कुल। क्योंकि लोगों को पता होता है कि मार्केट में अब ये सिचुएशन
हम लाएंगे। ये सिचुएशन वो क्यों लाते हैं? मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को एसल हैंड करने के लिए और दूसरे ट्रेडर्स को एक्टिव करने के लिए। बात आपकी समझ आ रही है? जी जी भाई। समझ गई? तो जी। न्यूज़ पे ना मैं ट्रेडर करता हूँ, हाँ कोई दूसरा जो हो आपकी नज़र में तो उससे आप पूछ सकते हैं कि जी फंडामेंटल को किस तरह रीड करते हैं, फलां करते हैं, ढिंगला करते हैं। तो ये बातें हैं। और आप अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं, पूछिए। सर एक प्रो ट्रेडर कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट होती है ना। अच्छा 10 मिनट रहते हैं, अगर अगला किसी का क्वेश्चन हो तो वो बताए भाई। अहमद भाई, मेरा नहीं एक सर। गिला है। गिला करे नवीद आवान। आपने 10 बजे का टाइम दे के 8 बजे क्लास शुरू कर दिया, मैं घर पे ही नहीं था। मैंने ग्रुप में उसी टाइम मैसेज किया कि क्लास 8 बजे होगा, लेकिन आप देखते ही नहीं हो। वो सारे बात ये है ना, ये जिसमें ये ऐप वगैरह है ना, ये मोबाइल घर था, मैं दूसरा मोबाइल लेके गया। वो तो देखिए मैंने अभी है थोड़ी देर पहले। ओके नो चले इशू भाई, आपका गिला मैं खत्म करूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बस और वीडियो कोई का हुक्म? इंतजार है। अच्छा अहमद फिलहाल तो भाई, ये हमारा आखिरी तो लेक्चर भाई था। नवीद नवीद अवान भाई को मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ, उनका गिला था। नवीद जी अवान जी। भाई, बात इस तरह नहीं हुई नहीं। कि अहमद सर ने क्लास रखी है और जी उसने मुझसे रब्ता किया कि जी मैंने क्लास रखी, आप क्लास के लिए आ जाए। तो मैंने को कहा कि जी आज तो मैंने ऑलरेडी फिजिकल 2 क्लासेस ली और 4 घंटे मैंने वहाँ पर अपनी जो गला था उनको खूब तकाया। तो मैंने कहा कि जी अगर आप ऐसा कर सकते 8 बजे कर लो, ताकि मुझे भी कुछ आराम का टाइम मिल जाए ना, क्योंकि 10 बजे जब क्लास होती है तो 1 घंटा 2 घंटा सेशन होती है। फिर जब मैं घर जाता हूँ तो 11:30 12 बज चुके होते हैं ना। तो हमारा इलाका जी भी जी। कुछ ऐसा रहा है कि वहाँ पर खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जी जी। हमने क्लास 8 बजे रखी है, ठीक है ना? नहीं, बल्कि ये 8 बजे का टाइम बड़ा बेहतर हो गया मेरे लिए, खास तौर पे क्योंकि सुबह ना मैंने ऑफिस के काम जाना था। तो अच्छा वो जी। मेरे लिए भी बेहतर हो गया, क्योंकि जब क्लास एंड होती है ना, उसके बाद सारा वाइंड अप करने में घंटा डेढ़ वैसे ही लग जाता है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सोते सोते अच्छा 1:30 2 बज जाती है। भाई लोगों, जो जो दो बंदों ने रिकॉर्डिंग किया है वो थोड़ा हाजिरी लगाए दरबार में। अमर भाई रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील आप हो रिकॉर्डिंग वाले? नहीं भाई, आज मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरी एक बहन है उसने रिकॉर्डिंग की है, तो वो मुझे सेंड कर देगी, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके ओके, चले अपने भाइयों को दे दे इजाजत। तो जहां तक हमने पढ़ लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से या बहनें जो भी है, तो अगर आप लोग मार्केट पे प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप ना करें। आप 100 साल इस पढ़ाने में हमारे लग जाए, जब तक आप काम नहीं करोगे तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग गलत करें, अकील के साथ रब्ता करें, उसको भेजे कि ये मैंने गलत किया है, मैं देख लूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। लेकिन खुदारा मेरे इनबॉक्स में ना आ जाए। फिर मैं अगर किसी को रिप्लाई ना दूं तो फिर कहते हैं कि हाँ सर में बहुत ज्यादा कड़खानी है। भाई अगर हम में कड़खानी होती तो हम क्यों आप लोगों को फिर पढ़ा देते? आज मेरे एक अहमद दोस्त भाई ने एक और मुझे बात कह मैसेज दें। किया, एक बंदे ने मैसेज किया कि आपने ग्रुप में अच्छा रिप्लाई दिया और मुझे रूड रिप्लाई दिया। मैंने कहा यार कि क्यों रूड रिप्लाई दिया? मैं रोड को क्रॉस कर रहा था तो मैं गाड़ियों को देखता या आपको रिप्लाई कर देता। नहीं नहीं, आप दोनों की अहमद बहुत भाई। मेहनत है, अहमद भाई। अहमद भाई की भी और मोहम्मद भाई की भी। जी जी। अहमद भाई इनकी एक और बात कह दें कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, इस पूरे सेशन की एक फाइल बन जाएगी। तो अगर किसी भाई के पास वीडियो रह गई है ना, तो वो परेशान ना हो, उनको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे एक ही फाइल में। मैंने भाइयों को कहा कि मैं ग्रुप्स में पिन करूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। इससे तो मेरे ख्याल में कोई और आसानी नहीं हो सकती। अच्छा अहमद भाई, आप ये तो बताएं कि हमारा ये आखिरी लेक्चर है या कल लेक्चर होगा कोई? इंशाल्लाह कल रिकॉर्डिंग हो। लेक्चर होगा रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि मैं आप लोगों को बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट दूंगा। और अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारे अकाउंट वॉश आउट हो ही जाएंगे। ठीक है। जी भाई।
हाँ, अगर किसी ने प्रैक्टिकल मार्केट पे चार्ट को अप्लाई नहीं करना है ना, तो मेरा तो जाती तौर पर यह मशवरा है कि हम सारे गरीब लोग हैं, तो अपने 10, 15, 20 या 50,000, 1 लाख को बर्बाद ना करें। अगर कोई फिर भी बर्बाद करना चाहते हैं तो इससे बेहतर यह है कि आप मुझे सेंड करें, मैं आपको सारी उम्र दुआएं दूंगा। है कोई ऐसा अच्छा जवान? अहमद भाई, जो आपकी पेड क्लासेस हैं उसमें बाकायदा तौर पे असाइनमेंट चेक की जाएगी? इसमें डेली असाइनमेंट सेंड करने होंगे और आप लोगों ने भेजने होंगे, ठीक है? जिसमें हम, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम अगले टॉपिक की तरफ नहीं जाते उसमें। ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन है? वो लाइफ टाइम मेंटोरशिप है? जी जी, लाइफ टाइम मेंटोरशिप ही है, और अगर किसी ने वो करना है, एनरोल होना है, तो अकील के साथ राब्ता करे, ठीक है? जी सर। हाँ, चलो इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अच्छा भाई, पहले तो सबसे पहले आज तो तकरीबन रिकॉर्डिंग तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्लोज कर दे मेरे भाई, ठीक है? दूसरी बात जो मैं जो हर उस्ताद की एक ख्वाहिश होती है कि वो क्लास ख़त्म होने के बाद या लेक्चर ख़त्म होने के बाद या जो वो उनके कोर्स को ख़त्म होने के बाद वो अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि आप कितना मुतमईन हैं, कहाँ पर समझ नहीं आई, या आप हमें कुछ हिंट्स देना चाहते हैं कि सर जी अगर आप अपने लेक्चर में इस तरह पढ़ाएं या कुछ ऐड करें तो हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। अगर कोई भी भाई इन 4 मिनट में जल्दी जल्दी से कोई मशवरा देना चाहता है तो ज़रूर दें। सर मशवरा कोई नहीं, बस एक मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग हटी हुई थी, वो मैंने अपना अहमद भाई से रिक्वेस्ट भी 2-3 दफ़ा की, वो कह रहे थे अच्छा करवा दूंगा, लेकिन वो ना बस उसकी मुझे समझ नहीं आई। और अच्छा बाकी ये यार, मुझे मैं आपको एक बात बता दूं ना, मैं दिन में इतना बिजी हो जाता हूँ कि अभी आप लोगों को पता है कि मैं खाना रात के 2-3 बजे खाता हूँ, ठीक है? तो मतलब इतनी बिजी जिंदगी में मैं किसी को कैसे रिप्लाई करूं यार? अभी मैं बताता हूं कि मैं, मतलब हमारे जो कोर्स है, आप यहाँ पे भी मेरे कुछ पेड स्टूडेंट्स है, जो कि वहाँ पे मैं खुद भी असाइनमेंट चेक नहीं करता, मेरी टीम वाले ही इसको चेक करते हैं, जो कि आफ्ताब है, अजीना उरूज है, फातिमा असलम है। तो ये सारे लोग आप लोगों की असाइनमेंट चेक करते हैं। मैं तो अपने पेड स्टूडेंट की असाइनमेंट भी चेक नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स पे यकीन है कि वो एक भी मिस्टेक को आपके पूरे चार्ट में फाइंड आउट करके आपको बताएगा या समझाएगा कि भाई ये ऐसा नहीं है, या बहन ऐसा नहीं है, आप इस तरह कर लें। वो बैच 7 में सर तो आपका कोई स्टूडेंट है जो असाइनमेंट चेक कर ले, मतलब वो इधर चेक कर ले? जी जी अस्सलाम देखें वालेकुम। मेरे भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मोहम्मद सर के लिए फीडबैक था कि सर आप बहुत बहुत अच्छा समझाते हैं हमें, मतलब जितना अभी तक आपने पढ़ाया एक एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ है। शुक्रिया जी, और शुक्रिया मैंने ठीक बहना। नहीं जी सर। समझा है फातिमा। सर आप तो अच्छा ही समझाते हैं ना, मैंने, लेकिन मोहम्मद सर भी बहुत ज्यादा अच्छा समझाते हैं बहुत सर। अच्छा है, ऑर्डर बहुत अच्छा ब्लॉक है। हाँ, जितना एंट्री मॉड्यूल इन्होंने पढ़ाया है बहुत ज्यादा। चलो मैं आपके साथ देख लूंगा, ठीक हो ओके सर। गया। देखें बस पढ़ाने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। देखिए तो हमने इस मार्केट में 6 साल गुजारे हैं, तो इतना तो हमारा भी एक्सपीरियंस है कि किस तरह पढ़ाते या नहीं पढ़ाते। शुक्रिया बहन कि हम आपने हमारी हौसला अफजाई की है। और कोई दोस्त है? बस यूँ मिलते हैं। चले इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अपने भाइयों को दे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।